ये आने वाले बहुत बहुत बड़े विनाश का संकेत है। जो हमने अपने लिए लिमिट रखी थी कि 2030 तक भी नहीं होने देना है, इतने एमिशन से उनको रोक करके रखना है, वो तो हमने टेम्परेचर की सीमा 2025 में ही लांघ दी है। 1.5 डिग्री तापमान की वृद्धि बहुत खतरनाक एक आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का औसत तापमान है, जब वो सामान्य से 1.5 डिग्री से ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है तो बहुत खतरनाक किस्म के फीडबैक साइकिल्स सक्रिय हो जाते हैं। ये ऑपरेशन 2030 है, जिसका उद्देश्य ये है कि आम आदमी में चेतना जगाई जाए कि देखो तुम्हारा घर, तुम्हारा ग्रह विनाश की ओर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। पृथ्वी को बचाने के लिए, बिल्कुल ज़मीनी बात बता रहा हूँ, पृथ्वी को बचाने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस की COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उसने बहुत साफ साफ साइंटिफिक डेटा के साथ ये शर्त रखी थी कि हमें अपने कार्बन एमिशंस इतने कम करने हैं कि 2030 तक भी 1.5 डिग्री से अधिक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ना नहीं चाहिए। 2025 आ गया है और हम जो 1.5 डिग्री का थ्रेशोल्ड था, जो 1.5 डिग्री की सीमा रखी गई थी, हम उसको 2025 में ही लांघ चुके हैं। और ये आने वाले बहुत बहुत बड़े विनाश का संकेत है। तो उसके लिए ये जो ऑपरेशन 2030 उसकी बात हुई है, क्योंकि हमने अपने लिए लिमिट रखी थी कि 2030 तक भी नहीं होने देना है, इतने एमिशन से उनको रोक करके रखना है, वो तो हमने टेम्परेचर की सीमा 2025 में ही लांघ दी है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको और विस्तार से बताता हूँ। हमने, पूरी दुनिया ने, सब देशों ने मिलकर के खुद से ये वादा करा था कि 2019 में जितने ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, हमें उसको 43% कम कर देना है 2030 तक। 2019 की तुलना में हमें 43% कम कर देना है 2030 तक। अब 2019 से 2030 के बीच में 2025 तो आ चुका है ना, और वो 43% कम होने की जगह शायद थोड़ा बढ़ गया है, या कि उतने का उतना ही है, या कि अगर कम हुआ भी है तो बस 2% कम हुआ है। तो हम बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं जो हमने खुद से ही वादे किए थे उनको लेकर के। और 1.5 डिग्री तापमान की जो हमने ये सीमा रखी थी, ये हमने यूं ही नहीं रख दी थी। ये 1.5 डिग्री कोई रैंडम नंबर नहीं है। असल में 1.5 डिग्री तापमान की वृद्धि बहुत खतरनाक एक आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का औसत तापमान है, जब वो सामान्य से 1.5 डिग्री से ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है तो बहुत खतरनाक किस्म के फीडबैक साइकिल्स सक्रिय हो जाते हैं। फीडबैक साइकिल से मतलब ये होता है कि अब आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित एमिट नहीं भी करोगे तो भी अब ऐसे चक्र चल पड़े हैं, ऐसे साइकिल चल पड़े हैं जो खुद ही अब कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बढ़ाते रहेंगे, और उन चक्रों को, साइकिल्स को अब इंसान रोक नहीं सकता। वो सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। और वो हो गए तो इसका मतलब अब जो इस पृथ्वी का, हमारे ग्रह का तापमान है, वो अनियंत्रित गति से बढ़ता ही जाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कोई न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, तो हम उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को किसी तरीके से रोकने के लिए कह रहे थे कि भाई 1.5 डिग्री पर रोको, 1.5 डिग्री पर रोको, अधिक से अधिक 2 डिग्री पर रोको। और 2 डिग्री भी बहुत खतरनाक था। और वो 1.5 डिग्री जिसको हम 2030 तक रोकना चाहते थे, वो 1.5 डिग्री हमने अपनी लापरवाही और असावधानी के चलते अभी 2025 में ही हमने उसको लांघ दिया है। और ये देखते हुए ये ऑपरेशन 2030 है, जिसका उद्देश्य ये है कि आम आदमी में चेतना जगाई जाए कि देखो तुम्हारा घर, तुम्हारा ग्रह विनाश की ओर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और गृहस्थ हो तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी है, उसके बाद तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी है। तुम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा ग्रह छोड़ कर जा रहे हो जहाँ आफतें ही आफतें होंगी। असल में आप अभी अगर जाएंगे और जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स है वो पढ़ेंगे, और रिसर्च रिपोर्ट्स हैं आप उनको देखेंगे, या कि आप सीधे सीधे ChatGPT से भी बात कर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि पूरी दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा, क्लाइमेट चेंज। लेकिन मीडिया इसको इतना कवर नहीं करता है।
आम जनता में ये बात पहुंचाई नहीं जाती है। इस मुद्दे पर आपको न तो टीवी में और न ही प्रिंट में बहुत कवरेज मिलेगी, न इस मुद्दे पर फिल्में बन रही हैं। सोशल मीडिया पर भी न तो इसको लोग डालते हैं, न ही एल्गोरिदम इसको सपोर्ट या प्रमोट करता है। तो ये जो लोगों में चेतना की कमी है ना, लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हम बिल्कुल विनाश के मुहाने पर खड़े हुए हैं। इसको एंथ्रोपोसीन बोल रहे हैं। ये 6th मास एक्सटिंक्शन का दौर है। लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। तो हम छोटे छोटे दूसरे मुद्दों में उलझे हुए हैं। पृथ्वी पर 5 बार पहले भी मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, और वो भी इसी वजह से हुए थे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई थी। और तब क्या हुआ था कि लगभग सारी प्रजातियां पृथ्वी से बिल्कुल समाप्त हो गई थी लाखों सालों के लिए। हम फिर से एक ऐसे ही मास एक्सटिंक्शन फेज में अब प्रवेश कर चुके हैं। हम उसके मध्य में हैं बिल्कुल, और उसको इस बार कहा जा रहा है, नाम दिया जा रहा है एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपो माने मनुष्य का बनाया हुआ, कि इस बार जो अब नाश आ रहा है ये मनुष्य का बनाया हुआ है। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। हम विनष्ट होने जा रहे हैं, और हम अपने विनष्ट होने से पहले न जाने कितनी और प्रजातियां हैं, जितनी भी प्रजातियां, हम उन सबको मारकर मरने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं। तो इतिहास हमारे लिए पिछले कुछ हजार सालों की ही बात है। आदमी के इतिहास में इससे खतरनाक पल कभी नहीं आया। हम सोचते हैं आज से पहले जो महामारियां पड़ी हैं, बाढ़ है, सूखा है, युद्ध है, ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। जो आज हो रहा है सन 2025 में, इससे भयानक खतरा हमारी प्रजाति और पूरे ग्रह के सामने कभी नहीं आया था। उस खतरे को चुनौती देने के लिए ये ऑपरेशन 2030 है। सर, आपने इसी से जुड़ा कि आपने वो लगाने की लोगों में किस तरीके से अपने टीचिंग के द्वारा आप लोगों को बताएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात करना और समझना? देखिए, कई तलों पर समझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये एक मास एक्सटिंक्शन का दौर चल रहा है। मास एक्सटिंक्शन माने सामूहिक विलुप्ति। हम सब मरना एक बात होती है और विलुप्ति बिल्कुल दूसरी बात होती है। विलुप्त का मतलब होता है कि एक इंसान या एक प्राणी नहीं, आपकी पूरी प्रजाति ही साफ हो जाने वाली है। ज़्यादातर लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है भी, उनको लगता है हाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, उससे तापमान बढ़ जाता है। उनको ये नहीं पता है कि ये जो कार्बन एमिशंस हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, उनको नहीं पता है। जिनको ये भी पता है कि कार्बन एमिशन यहाँ से आता है कि साहब गाड़ी चल रही है उसमें से आ जाता है, कोयला जलाने से आ गया, डीजल जलाने से आ गया, उनको भी उसका जो बारीकी से डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं पता है, वो नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इसके बाद जो सबसे बड़ा सोर्स है कार्बन एमिशन का, वो है मांसाहार। कि आप ये जो जंगलों को काट काट के जो खेत बनाए जाते हैं, और उन खेतों में फिर जो उगाया जाता है अन्न, ताकि मवेशियों को खिलाया जा सके, और फिर उन मवेशियों का मांस काटा जाता है, पहुंचाया जाता है, ये बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह की डिटेल्स लोगों को नहीं पता है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात लोगों को नहीं पता है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज इस पृथ्वी पर अमीरों का लाया हुआ अभिशाप है। ये तो कोई भी नहीं जानता। देखिए, जितने कार्बन एमिशन होते हैं, जो दुनिया की 10% अमीर आबादी है, वो आधे से ज़्यादा कार्बन एमिशंस के लिए जवाबदेह है। दुनिया की जो शीर्ष 1% सबसे अमीर आबादी है, वो लगभग 1/4 कार्बन एमिशंस के लिए जवाबदेह है। और जो आम जनता है पूरी दुनिया की, वो जो आखिरी 50% हुआ, वो सिर्फ 5% के लिए जवाबदेह है। और भारत की तो लगभग पूरी आबादी ही ग्लोबल बॉटम 50% में आती है। हम ये सब नहीं जानते हैं। हम इसका आशय ये है कि हम जिनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, जिनको हम सक्सेस की प्रतिमूर्ति मानते हैं, हम सोचते हैं मुझे ऐसा बनना है, मुझे भी अमीर होना है, मुझे भी सफल होना है, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर में और इस पूरे ग्रह में आग लगा दी है। आप बात समझ रहे हैं? और यही वो लोग हैं जिनके हाथ में मीडिया भी है, यही वो लोग हैं जो सरकारों को कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, चुनावों की फाइनेंसिंग करते हैं। ये सब बातें हम नहीं जानते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे सामने जो आदर्श रखे गए हैं, वो आदर्श पुरुष ही हमारा काल बन गए हैं। हमें ये सब नहीं पता है। चाहे वो कोई बिलियनियर हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, और चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, ये सब लोग जिनको हम आइडलाइज करते हैं और एडमायर करते हैं, यही वो लोग हैं जो हमारी क्या बोलूं, मौत के लिए, विलुप्ति के लिए जिम्मेदार होने वाले हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं।
दुनिया के शीर्ष 1% अमीर लोगों ने जो एमिशंस करे हैं पिछले 10 साल में, कार्बन एमिशंस, ये लगभग 13 लाख लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। क्या ये बात आपको कहीं मीडिया वगैरह में पढ़ने को मिलती है? क्या इस मुद्दे पर कहीं कोई चर्चा हो रही है? और ये जो 1% लोग हैं जो एमिशंस कर रहे हैं, हम इनको कैसे देखते हैं? बिल्कुल रोमांच के साथ, आदर के साथ, प्रेम के साथ, आदर्श की तरह कि कितने अच्छे लोग हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में 1.3 मिलियन 13 लाख मौतें हमें सौंप दी हैं, और इनका जो भोगने का रुख है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये अभी और भोगे ही जा रहे हैं और पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम भी कंज्यूम करो, तुम भी कंज्यूम करो। देखिए, जो पूरी क्लाइमेट की क्राइसिस है ना, ये कंजम्पशन की क्राइसिस है। और आप और ज़्यादा कंजम्पशन इसलिए करना चाहते हो, भोग इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपको ये दिखाई देता है कि वो आदमी है, वो इतना कंजम्पशन कर रहा है और वो इतना खुश है और वो इतना भला है और उसको इतने सम्मान भी मिल रहे हैं। तो कंजम्पशन का संबंध हैप्पीनेस से और रिस्पेक्ट से जुड़ गया है। और कंजम्पशन को पर्सनलाइज करते हैं, कंजम्पशन की मूर्ति बनते हैं, पर्सोनिफाई करने वाले वो लोग होते हैं। हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं, हम बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो ये चीज़ें हैं जो आम जनता के सामने लानी पड़ेंगी, और नहीं लाएंगे तो हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं जीते ही रहेंगे, हमारे लक्ष्य वैसे ही बने रहेंगे, और हम अब एक बिल्कुल समझिए रफ्तीली ढलान पे हैं और बहुत तेज़ी से अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि उसमें अभी सैकड़ों साल लगेंगे, ये मामला अब कुछ सालों का, कुछ दशकों का है। हर साल हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। 2025 मानव इतिहास का सबसे गर्म साल है। इससे पहले 2024 मानव इतिहास का सबसे गर्म साल था, और मानव भविष्य का यानी आने वाले सब सालों का सबसे ठंडा साल है 2025। आशा ये है कि आगे जितने भी साल होंगे 2025 उन सबसे ठंडा है, आगे और गर्म ही गर्म होने वाले हैं। ये हमारी स्थिति है, पर कान पे जू नहीं रेंग रही लोगों के।